नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों के लिए विषय लेकर के आया हूं, आज के इस जागतिक युग में प्रत्येक मनुष्य को इसकी आवश्यकता है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि धन किन किन रास्तों से आ सकता है, किन किन तरीकों से धन प्राप्त किया जा सकता है, जन्म पत्रिका में धन को देखने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों को एक साथ आपके समक्ष लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने वो सभी विषय जहां से किसी भी जातक के जीवन में धन की स्थिति को देखा जा सकता है, वो सारे विषय मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। अगर इन सारे विषयों पे विचार कर लिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जातक के जीवन में ये विश्लेषण किया जा सकता है कि उसके जीवन में धन की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो और विलंब नहीं करते हुए मैं आरंभ करता हूं। सबसे पहले किसी भी जन्म पत्रिका को, जब कोई भी जन्म पत्रिका आपके समक्ष आती है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस जन्म पत्रिका का लग्न कौन सा है और वो लग्न मजबूत है या नहीं है। दूसरा, लग्नेश बैठा कहां है। जन्म पत्रिका में लग्नेश का संबंध किन भावों से बन रहा है। तीसरा, नवम भाव और भाग्येश यानी नवम भाव के अधिपति वो कहां बैठे हुए हैं। नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, क्या है। इसका विचार करने से धन की स्थिति का हम लोग आकलन कर सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है दूसरे भाव को, छठे भाव को और 10वें भाव को। दूसरा भाव धन भाव, छठा भाव नौकरी का भाव, कर्म से अर्थ कमाने का भाव, परिश्रम का भाव और 10वां भाव आपका कर्म भाव। क्या कर्म हम करेंगे, कैसा कर्म हम करेंगे। शास्त्रों ने कहा कि 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ यानी सीधे सीधे किसी भी जातक के जीवन में अर्थ का विचार करें तो 2, 6, 10 को अवश्य देख लेना चाहिए। और शास्त्रों ने ये भी कहा कि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। 2, 6, 10 स्थान जो होता है किसी की जन्म पत्रिका में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और ये पृथ्वी तत्व इस बात का घोतक है कि अस्थाई होगा, ठोसपन होगा। अब बात करते हैं जो तीसरा बिंदु है वो है 3, 7, 11। तीसरा भाव यानी हमारा पराक्रम, हमारा पुरुषार्थ। 7वां भाव हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस। और 11वां भाव हमारे विशेष, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। इसको शास्त्रों में कहा गया काम त्रिकोण। काम त्रिकोण जो है वो सिर्फ हम लोग शारीरिक सुखों की प्राप्ति को ही नहीं देखते हैं, बल्कि पुरुषार्थ को भी काम में ही देखा जाता है। ये जो है वायु तत्व की होती हैं 3, 7, 11
किसी की पत्रिका में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वायु तत्व जैसा कि आप जानते हैं एक समान कभी नहीं रहता है। इनका भी विचार करने से धन की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। अब जो मूल बातें हैं जिस पर शास्त्रों ने बहुत बल दिया है वो है 9वां स्थान, दूसरा स्थान और 11वां स्थान, यानी भाग्य स्थान, धन स्थान और आय स्थान। इन स्थानों से भी हम धन का आकलन कर सकते हैं। ये तो एक चैप्टर हो गया। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका आती है तो इन बातों का विचार करके भी हम धन के आकलन कर सकते हैं, धन का विचार हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है नवमांश कुंडली को देख लेना। नवमांश कुंडली को क्यों देख लेना? तो नवमांश कुंडली बताती है कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो नवमांश पत्रिका से अवगत कराते हैं कि कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी खराब स्थिति में है, और ये किसी जातक के जीवन में क्या प्रभाव ला सकते हैं। अब नवमांश कुंडली को देखने के बाद राशि तुल्य नवांश का भी विचार कर लेना चाहिए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक एक करके सभी विषयों को अलग अलग समझाने का कि राशि तुल्य नवांश कैसे देखा जाता है, नवांश कुंडली से धन का विचार कैसे किया जाता है। अभी तो सिर्फ मैंने एक मोटा मोटा आकलन किया है कि आप लोगों के समक्ष मैं उन सभी विषयों को रख दूं जिन सभी विषयों से धन का विचार किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। होरा कुंडली, जैसा कि आप सभी जानते हैं होरा कुंडली धन के लिए ही बनाया जाता है। धन का विचार करने के लिए ही सूर्य की होरा, चंद्र की होरा को हम देखते हैं, और होरा कुंडली को भी देखने से हम किसी जातक के धन का आकलन कर सकते हैं। और अब विचार करते हैं दशमांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली। जैसा कि आप सभी जानते हैं दशमांश कुंडली हमारे जीवन में हमारे कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। दशमांश कुंडली का लग्न क्या है, कैसा है, किस स्थिति में है, वो बताएगा कि हमारे कर्म कैसे होंगे, किस तरह के होंगे और हमको क्या लाभ दे पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो प्रोफेशन तो कोई और कर रहे हैं लेकिन धन कहीं और से आ रहा है। कैसे होता है ये भी देखा जाता है दशमांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली। चतुर्थांश कुंडली क्या है? चतुर्थांश कुंडली से हम किसी व्यक्ति के कंफर्ट को देखते हैं, किसी व्यक्ति के सुख को, आराम को हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के लग्जरियस लाइफ को हम देखते हैं। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति का दशमांश कुंडली या चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो हम ये आकलन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में किन कर्मों के द्वारा और किन कंफर्ट से धन का आगमन होना सुनिश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं। लग्न स्थान, धन स्थान, भाग्य स्थान और आय स्थान, इन सब का राशि स्वामी अगर किसी के जन्म पत्रिका में मूल त्रिकोण राशियों में आकर के बैठ जाता है तो उस कंडीशन में भी जातक के पास अत्यधिक धन होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों से साझा की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं होरा कुंडली कैसे देखा जाता है इसको
नवमांश कुंडली और राशि तुल्य नवांश कैसे देखा जाता है, उसको दशमांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली कैसे देखा जाता है, उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए आप सबों का धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जातक से सभी ज्योतिष प्रेमियों से मेरा नम्र निवेदन है, अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, तो आप कृपया कर मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी शुल्क लेकर के आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करता हूं और मैं इसी नंबर से व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हूं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।